गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेद यानी कीमतों में विभेद किया जाना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व आपको बता दें कि इस वीडियो से संबंधित इस टॉपिक से संबंधित हमने वीडियो और भी बनाए एकाधिकार से जो लिंक्ड है, लेकिन आज हम पर्टिकुलर मूल्य भेद के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले मूल एकाधिकार, भेदात्मक एकाधिकार या एकाधिकार के अंतर्गत जो कीमत विभेद है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा उस पर हम फोकस डालते हैं। तो हम जानते हैं कि एक एकाधिकारी है अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमतें वसूल करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्य भेद यानी कीमतों में विभेद किया जाना एकाधिकारी के द्वारा, इसे मूल्य भेद है जो कहा जाता है। यानी एक ही वस्तु की अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की कीमतें वसूल करना, यही है। और इसकी जो डेफिनेशन दी है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, उन पे भी थोड़ा फोकस डालते हैं। तो श्रीमती जॉन नोबेसन कहती है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेद कहा जाता है। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कथन। और इसी प्रकार से प्रोफेसर स्टिगलर है, उनका भी कथन है कि समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमतें वसूल करने को मूल्य भेदीकरण है जो कहा जाता है। तो ये इनके जो कथन है, तो ऑल ओवर दोनों में ये बात निकल के आती है कि एक ही वस्तु की जो कीमतें हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की है जो चार्ज की जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, मूल्य भेद है जो कहा जाता है। मूल्य भेदीकरण भी इसको कह सकते हैं। तो सामान्यतः एकाधिकार के अंतर्गत हमें ये चीज देखने को मिलती ही है। तो आज हम इसके स्वरूप की बात करेंगे कि कौन कौन सी वो कंडीशन है जहां हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि एक ही चीज की अलग अलग है जो कीमतें वसूली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत मूल्य भेद। व्यक्तिगत मूल्य भेद का मतलब होता है यानी एक ही व्यक्ति जो एक ही वस्तु कीमत है अलग अलग लोगों से अलग अलग है जो वसूल किया जाना। बात करें जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, एकाधिकारी है, तो उसके पास यदि कोई सामान लेने आता है तो उसका कोई जानकार आ गया तो उसको वो दे रहा है कि हाँ भी ये चीज है, हम 30 रुपए किलो देंगे आपको। लेकिन यदि कोई थोड़ा सा जानकार नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उससे वो कभी कभार ऐसे मिला हुआ है तो उसको कह रहे हैं कि ठीक आपको 35 रुपए किलो में देंगे। लेकिन एक घर का बंदा आ गया बिल्कुल से नजदीक में, रिलेटिव आ गया, उसको कह रहे चलो 20 रुपए किलो लेके चले जाओ। लेकिन एक अनजान व्यक्ति आ जाता है, उसको कहते हैं चलो आप 45 रुपए किलो देंगे आपको। तो कहने का मतलब है अलग अलग लोगों से एक ही चीज की अलग अलग कीमतें वसूल करना, ये व्यक्तिगत मूल्य विभेद है जो इसकी श्रेणी में आता है। बात करें दूसरे पॉइंट की, स्थान मूल्य विभेद, यानी अलग अलग स्थानों पर किसी एक ही चीज की कीमत है अलग अलग वसूल की जाए, इसे स्थान के आधार पर है जो मूल्य विभेद कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं, यदि चाय की बात कर लेते हैं तो एक चाय का जो एक कप है, जो यदि बात करें दिल्ली में है तो 10 रुपए में मिल रहा है, यदि यूपी में बात करें तो 7 रुपए में मिल रहा है, राजस्थान की बात करें तो 5 रुपए में मिल रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 रुपए मिल रहा है। तो कहने का मतलब चाय का एक कप स्टैंडर्ड, उसका एक पैमाना है, जितना है वो उतना ही है। यदि उसमें 100 ml चाय आ रही है तो 100 ml ही चाय है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमतें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ही वस्तु की अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमतें वसूल करना। इसी प्रकार से यदि कोई अन्य खाने वाले कोई चीज है, जैसे बासमती राइस की बात करते हैं तो बासमती राइस है, दिल्ली की बात करें तो 120 रुपए किलो मिल रहा है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ 140 रुपए किलो मिल रहा है, और यूपी की बात करें तो 100 रुपए किलो मिल रहा है। तो कहने का मतलब किसी एक ही चीज की जो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है जो होना, वो स्थान के अनुसार है जो मूल्य भेद है होता है। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, वो है व्यवसाय मूल्य भेद। तो व्यवसाय के आधार पर मूल्य भेद करना, और ये भी एक तरीका है एकाधिकारी के द्वारा है जो हमें ये चीज देखने को मिलती है। सामान्यतः ये किसके अंतर्गत ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी, तो वो है बिजली कंपनी में। आप देख सकते हो कि बिजली कंपनियां हैं वो जो सामान्य जो उपभोक्ता है उनको जो बिजली की जो दरें हैं उनकी दरें अलग ली जाती है। किसानों को जो बिजली का मीटर अलग लगाया जाता है, उद्योग धंधे हैं जहां चल रहे हैं उनके लिए बिजली का मीटर अलग लगाया जाता है, और जहां छोटे मोटे और कोई अन्य काम है वहां अलग 2 फेस की जैसे लाइन होती है। तो आप देख सकते हैं कि काम तो एक ही है बिजली का,
बिजली बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के जो चार्ज वसूल किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें जो क्या कहलाती है, ये व्यवसाय के अनुसार है जो मूल्य भेद होता है। और इसके अलावा हम बात करें समय अनुसार मूल्य भेद, यानी अलग अलग समय में अलग अलग किसी वस्तु की कीमतें जो वसूल किया जाना। तो सामान्यतः हम ये आराम से समझ सकते हैं कि अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग रेट होती चीज की। तो किसी हिल स्टेशन की बात करते हैं, तो हिल स्टेशन में हम जाते हैं कि सर्दियों में जाते हैं तो कुछ अलग रेट होती है, गर्मियों में जाएंगे वहां तो कुछ अलग रेट होगी, और ऐसे कोई सीजन आता है जैसे कोई फेस्टिवल से संबंधित हो तो वहां है जो होटल, हम बात करते हैं होटल्स की, जैसे मान लो रहने के लिए जो जाते हैं वहां, तो उन होटल्स की रेट है जो अलग अलग होती है। इसी प्रकार से वहां पे जो चीजें मिलती है उनकी भी रेट में हमें जो अंतर देखने को मिलता है, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम कपड़ों से ले सकते हैं। यदि सर्दी के कपड़े हैं तो यदि आप ठंडे प्रदेश में खरीदेंगे तो वहां अलग रेट मिलेगी, गर्म प्रदेश में खरीदेंगे तो वहां अलग रेट मिलेगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है समय अनुसार है जो मूल्य भेद है जो ये देखने को मिलता है, यानी अलग अलग समय में एक ही चीज की अलग अलग प्रकार की कीमतें जो वसूल की जाती है। तो ये है जो सामान्यतः इस प्रकार की जो एक्टिविटी हमें समय भेद के अंतर्गत देखने को मिलती है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर मूल्य भेद के बारे में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो वस्तु की प्रकृति के आधार पर किस तरीके से जो मूल्य भेद होता है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि जो वस्तु की प्रकृति है उसके भी आधार पर यह भेद हो सकता है। तो प्रकृति की बात करें तो जैसे कि पैकिंग वाली चीज होती है और कुछ है जो खुली चीज मिलती है, तो उनकी रेट में भी अंतर मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं कि चाय पत्ती यदि पैकिंग वाली लोगे यदि 1 किलो तो उसकी रेट अलग होती है, और यदि खुली चाय पत्ती लोगे बिना पैकिंग वाली तो उसकी रेट अलग होती है। इसी प्रकार से जैसे कि बात करते हैं, जैसे बस की बात कर लेते हैं तो डिलक्स बस है उसका किराया, डिलक्स और एक्सप्रेस बस का किराया अलग होता है, साधारण जो टिकट है उसका किराया अलग होता है। इसी प्रकार से ट्रेन में भी साधारण का टिकट अलग होगा और एक्सप्रेस का है जो अलग होगा। तो ये जो प्रकृति के आधार पे है जो इस प्रकार का जो भेद है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करें वर्ग के आधार पर जो मूल्य भेद है, तो यानी कुछ वर्ग विशेष से अलग अलग प्रकार की जो कीमतें जो चार्ज की जाती है। यदि बात करें कि जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, यदि कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो उससे अपनी फीस ज्यादा वसूल करता है, गरीब आदमी होता है उससे अपनी जो फीस है वो कम वसूल करता है। और इसी प्रकार से यदि बात करें यदि वकील की, तो वकील भी इसी तरीके से पैसे वाला व्यक्ति है तो उससे ज्यादा फीस वसूल करेगा, कम पैसे वाला है तो उससे कम फीस वसूल करेगा। और भी हम एग्जांपल इसके ले सकते हैं। यदि क्लास की बात करें वर्ग के अनुसार, तो कहने का मतलब है कि जैसे कि ट्रेन में आप देखते हैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट है जो उसकी अलग रेट होती है, सेकंड क्लास की अलग रेट होती है, एसी वाले डिब्बे की अलग रेट होती है, साधारण जो डिब्बा होता है उसकी रिजर्वेशन की जो सामान्य रेट है वो अलग अलग होती है। तो ये इसके जो एग्जाम्पल है, तो ये इसके आधार पे जो मूल्य भेद है जो हो जाता है। बात करें आयु, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर मूल्य भेद के जो होता है किस तरीके से, तो इसमें आप रेलवे, हम जानते हैं कि रेलवे का एकाधिकार है हमारे देश में, जो एकाधिकार के अंतर्गत है, जो एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो पूर्णतः एकाधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। उसी का एग्जांपल लेते हैं। आयु के अनुसार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे उनकी टिकट लगती नहीं है, फ्री है। 5 से 12 के बीच में जो बच्चे हैं उनकी आधी टिकट लगती है, 12 से ऊपर वाले है तो उनकी पूरी टिकट लगती है। तो वो आयु के अनुसार है जो अलग अलग रेट में अंतर आ गया। लिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो टिकट है हम बसों में देख सकते हैं, रोडवेज में उसमें 70% उनका किराया लगता है, जबकि पुरुष यदि कोई व्यक्ति है तो उनका पूरा चार्ज लगता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल के अनुसार भी है जो किराए में जो अंतर देखने को मिलता है, तो वो आप देख सकते हो। सामाजिक स्थिति के आधार पर भी मूल्य भेद हम देखने को मिलता है। हमें ट्रेवलिंग वाली चीजों में ये हमें देखने को मिलता है सामान्यतः। यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो उनकी टिकट है उनकी रेट में अंतर मिलेगा, यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसकी रेट है तो ज्यादा लगेगी। इसी प्रकार से चाहे वो रेल हो चाहे ट्रेन हो, दोनों ये रेल हो या बस हो, दोनों में जो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से लिंग
आयु और सामाजिक स्थिति के आधार पर जो हमें मूल्य भेद है जो देखने को मिलता है। तो लास्ट में बात करें छूट के आधार पर मूल्य भेद, तो कुछ चीजों में हम छूट देते हैं, तो छूट देंगे तो उसमें रेट का अंतर हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और ज्यादा मात्रा में को खरीदता है तो उसमें भी रेट में अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो रेट में हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।